जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल क्लास वंस अगेन में। तो हम कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ पीवाईक्यू सीरीज। तो आज प्रेजेंटेड चैप्टर से कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निम्नलिखित जो ये संख्या दी गई है, तो 50 का 860% कितना परसेंट? 800% लगाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, भागे 860 का 50%, 50% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ये संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट है और डिवाइड में है और सेम है। मल्टीप्लाई में जाएंगी तो अपोजिट हो जाएंगी, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12.8 का x% 48.4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर आपके एनटीपीसी में आया है 2021 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12.8 का x% परसेंट आएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे, बराबर 38.4 किसके बराबर है? 38.4 के बराबर। तो ये दोस्तों 128 138 का कितने गुना दिख रहा है? ये 3 गुना है। तो 128 तिया कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और ये 100 इस तरफ आएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो x बराबर 300 हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला? 48%। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और 3% मतों के अंतर से जीत गया। क्या जीत गया? चुनाव जीत गया। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? हमें क्या निकालना है? अमान्य मतों की संख्या निकालनी है। माना कि कुल मत कितने थे दोस्तों? कुल मत कितने होंगे? माना, एक मिनट दोस्तों, माना कि कुल मत कितने होंगे? 100। और हारने वालों को कितना मिला है? हारने वालों को कितना मिला है? 48%। कितना परसेंट? 48%। और उसके प्रतिद्वंदी मतलब जीतने वाले कितने मतों के अंतर से जीता है? 3% के। तो जीतने वाला कितने परसेंट से अंतर से जीता है? 3%। तो 48 प्लस 3% कितना हो जाएगा दोस्तों? 51% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51% हो जाएगा। तो और कुल मत कितने थे दोस्तों? 2 मत थे। हमें क्या निकालना है? अमान्य मत। तो हारने वाले मत और जीतने वाले मत को जोड़कर 100 से घटा देंगे। तो 100 माइनस 48 प्लस 51% कितना आ जाएगा? कितने परसेंट मत निकल? 8 1 9 5 4 9 99। 100 में से 99 कितने जाएंगे? कितना बचेगा दोस्तों? 1%। तो टोटल 1% मत कितने थे? अमान्य थे। हमें क्या निकालना है? और अमान्य मतों की संख्या आ गई है। अब 1% मत कितने परसेंट के बराबर थे, ये भी तो निकालना है दोस्तों। तो वह 6000 मत अधिक मिले, किसको? जीतने वाले को। तो 3% की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 6000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6000 बटे 3, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। 20% लड़के और 25% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती?
तो लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया हमें, 5 और 6 दिया है। इसको थोड़ा सरल तरीके से करने के लिए हम मान लें कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है, 50 और 60, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 10 का। तो कितनी हो जाएगी, 50 रेशियो 60। टोटल बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 110। अब 20% लड़के और 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक थे, तो लेते हैं, तो कितने नहीं लेते होंगे, 50 गुणे 20% लड़के लेते हैं तो कितने नहीं लेते होंगे, 80%। परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। और 5% लड़कियां, 25% लड़की लेते, तो कितने 60 में से कितनी नहीं लेते होंगी, 60 गुणे 75 बटे 100, परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। तो अब इनको अगर ये काट रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे। तो 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 40 बार। और ये क्या, इनकी वैल्यू है बॉयज की, किसकी, और ये गर्ल्स की। इसको काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, और 25 75, 5 से काटेंगे 15, 15 15 75, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 3 बार, 15 थी 45, तो 40 प्लस 15, 15 थी 75, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 थी 15, 15 15 75, 15 थी 45, ठीक, 15 थी कितने हो जाएगा, 45। तो 40 और 45 कितना हो जाएगा बच्चों, 85। हमें क्या निकालना है, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितने को नहीं मिलती है, 85 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 85 गुणे टोटल कितने हैं, 110, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 850 बटे 11% आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या का 25%, माना कि वह संख्या क्या है, x है, तो x का 25%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। दूसरी संख्या क्या मान लें हम, y मान लेंगे, तो y इंटू 30%, परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे, बराबर 7, कितना अधिक है, 7 अधिक, बराबर में क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको काट रहे हैं तो काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौके 100, एक जीरो से एक जीरो, तो x बटे 4 माइनस 3y बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 20, 4 पंचे 20, 5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो कितना आएगा 5, तो ये इधर क्या हो जाएगा 5x माइनस 10 से काटेंगे तो 3 दूनी 6y बराबर 7। ओके दोस्तों, अब 20 को अपन इस तरफ भेज देंगे, कितना बचेगा 5x माइनस 6y बराबर 140। तो दोस्तों हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 140 बन गई है। ओके दोस्तों, तो आगे प्रश्न की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 29 है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो संख्याओं का अंतर कितना है, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, 5x माइनस 6y बराबर 140, और हमें क्वेश्चन में इक्वेशन संख्याओं के बीच का अंतर क्या दिया गया है, x माइनस y बराबर 29। तो अब हम इनसे x और y की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। तो इसमें हम
x को बराबर कर लेंगे, तो x को बराबर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 29 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 45, ये 5 45 की कितने आ जाएंगी, 5 हाथ से चलेगी 4, 5 दूनी 10, 4 14, 145। और ये इक्वेशन कितनी देगी थी, 5x माइनस 5y बराबर 145। अब इसमें से दोस्तों इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब सब्लिमेशन मेथड लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 5x से ये कट जाएगा, 5x माइनस 6y से 5y जाएगा तो माइनस की y बराबर 145 में से 140 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस की 5 बचेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में 5 y को पुट कर देंगे, तो इसी में पुट कर देंगे 5x माइनस 5 25 बराबर 145। 145 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 0, 4 में से 2 जाएंगी 2, 120। x के बराबर 105 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो x बराबर कितना जाएगा, 24। ओके दोस्तों, तो 24 आपका 24 और 5, 24 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं हमसे गलती हुई है क्या दोस्तों, देखते हैं 1 मिनट। 5x माइनस वाई 5 5 25, 29 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 9 45 की 4, 5 दूनी 10, 4 14। क्वेश्चन तो सही है, हमसे गलती कहाँ हुई है दोस्तों, गलती कहाँ हुई है, 5x माइनस 6y माइनस y की वैल्यू तो करेक्ट आ रही है 5, x की वैल्यू ओ सॉरी दोस्तों, ये माइनस में इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसको हम सुधार लेंगे, क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो 5x माइनस 25 बराबर 145। y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो 5x बराबर 145 है, 25 जोड़ देंगे तो 5 0, 4 2 6 1 7, 170 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15 और 5 चौके 20। x की वैल्यू कितनी आएगी, 34। ओके दोस्तों, तो आपको कौन सा नंबर, x की 34, y की 5, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जीवाणु की आबादी पहले कितनी थी, 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। तो 20% के 20 मिनट में पश्चात आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। 20 मिनट लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, कितना हो गया, 20 मिनट। 20 मिनट होगा दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, 20 मिनट। मिनट लिखने में स्प्रिंट की वजह से गलती हो गई है दोस्तों, सॉरी। तो एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। तो 20 मिनट में के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है a प्लस b प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई 100। बस हम इसमें ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 प्लस 10% प्लस 6 इंटू 10/100। 6 और 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 16% प्लस
यहाँ पे 6 और 10 का कितना हो जाएगा 60/100, एक जीरो से एक जीरो, तो 16 प्लस 0.6 में प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 16.6%। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 10%, 10.8% कितना 10.8 के x% एक परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे, बड़ा का मान कितने के बराबर है 32.4 के बराबर है। तो x का मान निकालना, हमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कट जाएगा दोस्तों, और ये 800 ये x की वैल्यू निकालने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा, 324 मल्टीप्लाई 100, और ये 108 कहाँ आ जाएगा दोस्तों नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, किससे कटेगा 4 से कट रहा है क्या दोस्तों, 4 दूनी, हाँ 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 7 28, फिर आप किससे काटेंगे 27, 3 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 नाम 81, 3 से काट देंगे 3 तिरका 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 300, तो ए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल की एक किस्म में 20% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की 20% की। एक आदमी को 630 में उसी किस्म के चावल की उससे 3 kg कम मात्रा मिलती है, ठीक है, जितना उसे पुराने मूल्य पर मिलता है चावल की उस किस्म का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, पुराना मूल्य निकालना है। माना कि उसे 630 रुपए में 3 किलो कम चावल मिलते हैं, अगर उसे 20% की वृद्धि नहीं होती तो 630 रुपए में 3 किलो चावल कम नहीं मिलते, तो उसकी अपन सबसे पहली वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके दोस्तों, तो 630 मल्टीप्लाई कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों 20% की, कितने परसेंट की 20% की, परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, 63 दिया 63 दूनी 126। ओके दोस्तों 126 रुपए, अगर वह 126 रुपए और देता उसको और देता 630 पर, तो उसको 3 किलो चावल कम नहीं मिलते। तो नया मूल्य निकालने के लिए नया मूल्य निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे 300, 126 भागे 3, 3 से काटेंगे 3 4 12, 3 दूनी 6, तो 42 रुपए प्रति केजी उसको चावल मिला। ये क्या हो गया नया मूल्य। पुराना मूल्य निकालने के लिए पुराना मूल्य निकालने के लिए दोस्तों 42 गुणे 100%, माना पहले कितना होगा 100%, कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी 120 की। अब इसको काट देंगे दोस्तों, कट रहा है तो एक जीरो से एक जीरो, और 3 से काटेंगे 30 चौके 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, अब किससे काटेंगे दोस्तों 2 से, 2 सत्ते 14, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार, तो पुराना मूल्य क्या आ गया दोस्तों 7 पन्ना 35 रुपए प्रति केजी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या, निरक्षर यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 लाख 1000 लाख 1000 लाख नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन में। 100 लाख है दोस्तों, यहाँ कितना है 100 लाख है, मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप 100 लाख कर लीजिए, कितना कर लीजिए 100 लाख।
कितना है दोस्तों, 100 लाख है। ओके दोस्तों, तो कम होकर 100 लाख हो गई है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले जनसंख्या कितनी थी, 150 लाख जो निरक्षर थे 10 साल पहले, और अब कितनी हो गई है 10 साल बाद, 100 लाख हो गई है। कितना, 100 लाख। पहले कितनी थी, 150 लाख। कितने का अंतर आया है, 50 लाख का। कितने पर आया है, 150 पर। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 या 150, 3 से काटेंगे तो 33.5%। आप 1/3 आपका परसेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आज का लास्ट प्रश्न भी है ये। तो लास्ट प्रश्न है कि इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द के दाल के एक मिश्रण को 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है, तो चावल कितना है, चावल और उड़द दाल, तो चावल का कितना हिस्सा है दोस्तों, 2। उड़द दाल का हिस्सा कितना है, 1। हम आगे प्रश्न बोल रहा है कि तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होगी। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, टोटल वैल्यू हो जाएगी 3, यानी 2 और 1, चावल का 2 हिस्सा और उड़द दाल का 1 हिस्सा मिलाकर टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चावल का हिस्सा निकाल लेंगे प्रतिशत में, तो 2/3 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 100/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 33% 1/3%। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 सही 2/3% आपका चावल की परसेंटेज वैल्यू प्रतिशत में हो जाएगी। अब उड़द दाल के निकालने, उड़द दाल कितने हिस्सा था, 1 हिस्सा, कितने पर, 3 पर। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 33 सही 1/3%। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 66.5% और 33.5%, 33 सही 1/3%। ओके दोस्तों, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब दोस्तों क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो इसी तरह की ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए मैथ पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन और वीडियोस आती रहेंगी। तो ये वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल क्लास बन सके इनको। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।